नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की, और प्राचीन भारत में आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। हम आपको बता दें, जिस दौरान उत्तर भारत में मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश का अंत और सुंग वंश की स्थापना, सातवाहन वंश और वहीं हिंद यवन का आक्रमण, शक का आक्रमण और कुषाण का आक्रमण, उसी दौरान दक्षिण भारत में भी इतिहास में काफ़ी घटनाक्रम बदल रहे थे और वहाँ भी 3 वंशों की स्थापना हुई, जिसमें चोल, चेरा, पांडे। इन सभी वंशों के बारे में हमारे इतिहासकारों को जानने को मिला संगम साहित्य से, जिसे हम संगम युग भी कहते हैं। आज हम बताएंगे आपको क्या है संगम साहित्य, क्यों कहते हैं उसको संगम युग, और उससे संबंधित कुछ कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद हम बताएंगे आपको चेरा, पांडे, चोल के बारे में हमारी अगली क्लास में। हम आपको बता दें, चोल को लेकर आप कंफ्यूज मत होना। चोल के बारे में हम यहाँ भी बात करेंगे, और चोल के बारे में हम करेंगे 9वीं शताब्दी के आसपास, जिसमें हम आपको बताएंगे राजराज प्रथम के बारे में, जिन्हें श्रीलंका पे आक्रमण किया था, और बताएंगे इनके चोल के बारे में, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। इसलिए ये चोल और वो चोल, दोनों चोल अलग हैं, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन संगम युग के बारे में। हम आपको बता दें, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे हम संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते हैं और प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। हम आपको बता दें, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इसमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। हम आपको बताएंगे उन तीन संगम साहित्यों के बारे में, किसने की उनकी अध्यक्षता और किस स्थान पे हुए और कब हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे कुछ क्वेश्चन प्रश्नों के। पहला प्रश्न, संगम साहित्य किस वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? चोल, पांड्य, चेर, होयसल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पांड्य। हम आपको बता दें, संगम काल के पांड्य वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, तीनों संगम काल कितने वर्षों तक चला था? 900 वर्ष, 9900 वर्ष, 1000 वर्ष, 9950 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9950 वर्ष तक चले थे तीनों संगम। हम आपको अगर फिर से बता दें, इन्हीं संगम साहित्य से हमें समझने को मिला दक्षिण भारत के इतिहास, जिसमें हम पता चला कि दक्षिण भारत में चल रहा था उस टाइम चोल, चेर और पांडे, जिसे हम बताएंगे आपको बाद में विस्तार से। आगे, प्रथम संघ का आयोजन कहाँ हुआ? हम्पी, द्वार समुंदर, मदुरै, विजयनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम संघ का आयोजन मदुरै में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी। आगे, प्रथम संघ के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि, कुत्रमेरिंद, कपिलार, सीतेले सतनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त्य ऋषि प्रथम संघ के अध्यक्ष थे, जो कि मदुरै में हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? मदुरै, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरै, हम्पी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था और इसके भी अध्यक्ष थे अगस्त्य से। और इसी दौरान तोल्काप्पियम नामक पुस्तक लिखी गई, जिसे हम तमिल व्याकरण कहते हैं। आगे, तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि, तोल्काप्पियर, नक्की किरर इरेनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्की रर। हम आपको बता दें, 3 संगम हुए थे, जिसमें 2 के अध्यक्ष थे अगस्त्य और तीसरे के अध्यक्ष थे नक्की किर, और दूसरे संगम के काल में लिखी गई थी
तमिल व्याकरण जिसे हम कहते हैं तोल्कापियम। अगला प्रश्न, द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? शिल्पाधिकराम, मणिमेखले, तोल्कापियम, जीवक चिंतामणि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तोल्कापियम। हम आपको बता दें ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जिसे हम तमिल का व्याकरण भी कहते हैं। ये आप रिवाइज कर लेना। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? तोल्कापियम। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, किस ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है? ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन ए, तिरुक्कुरल, तोल्कापियम, अक्तियम, मणिमेखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरुक्कुरल, जिसे तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है, और तोल्कापियम जिसे हम तमिल की व्याकरण कहते हैं। अगला, संगमकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 4, 5, 2, 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने, कम्मन ऋषि ने, तिरुवल्लुवर ने, तोल्कापियर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम्मन ऋषि ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। हम आपको बता दें प्रश्न 10, इसके अलावा प्रश्न 8 जिसे बताया गया था किस ग्रंथ को तमिल बाइबल कहते हैं, जिसका आंसर था तिरुक्कुरल, के भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 9, प्रश्न 7, द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? तोल्कापियम, जिसे तमिल की व्याकरण कहते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। हम अगले सेशन में आपको समझाने की कोशिश करेंगे चोल, चेर और पांडे के बारे में बताएंगे हम आपको विस्तार से, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे गुप्त काल के बारे में, यानी गुप्त साम्राज्य।